जी सलाम एवरीवन दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जितने भी मेरी इस आवाज़ को सुन रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, बाइबल मुक़द्दस का खुदा आप सबों को अपनी हिफाजत में रखे। मेरा नाम उमर सरदार है और मैं मुख्तलिफ सवालात के जवाबात देता रहता हूं। सवाल वो होते हैं जो लोग बाइबल मुक़द्दस पर करते हैं। लोग फेसबुक के ज़रिए से, यूट्यूब के ज़रिए से, इंस्टाग्राम के ज़रिए से, किताबों के ज़रिए से, तहरीरों के ज़रिए से, आर्टिकल्स के ज़रिए से, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोग बाइबल पर सवाल करते हैं और मैं उन सवालात के जवाबात देता रहता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि सब लोग जो हैं वो किताब मुक़द्दस की सदाकत को, हक़ानियत को, सच्चाइयों को, भेद को और मुकाशफ़ात को समझें, और सबसे बढ़कर ये कि बाइबल मुक़द्दस के खुदा का मनसूबा क्या है उसको समझें। बाइबल का खुदा चाहता है कि सब लोग नजात पाएं, कोई भी हलाक ना हो, एक भी हलाक ना हो। बाइबल का खुदा चाहता है सब लोग सच्चाई को जानें, क्योंकि सच्चाई आज़ाद करती है, सच्चाई हक की तरफ लेकर जाती है। तो चलें दोस्तों, आज का जो सवाल हमारे सामने है वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ने एक जगह पर कहा कि मुबारक हैं वो जो सुलह करवाते हैं, वो खुदा के बेटे कहलाएंगे, और दूसरी जगह पर यीशु मसीह ने ये क्यों कहा कि मैं ज़मीन पर सुलह कराने नहीं आया। मैथ्यू चैप्टर 5 के अंदर यीशु मसीह ने कहा कि मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, मुबारक हैं वो जो ज़मीन पर अमन कायम करते हैं। तो दूसरी जगह पर यीशु मसीह ने ये क्यों कहा कि मैं ज़मीन पर सुलह कराने नहीं आया बल्कि तलवार चलवाने आया हूँ। तो इस हवाले से हमारे दोस्तों ने ये नतीजा अखज़ कर लिया है कि ऐसा लगता है कि जैसे यीशु मसीह का पैगाम जो है वो ज़मीन पर सुलह करवाना नहीं था, अमन कायम करना नहीं था। जैसे लगता है, इस हवाले से लगता है कि जैसे यीशु मसीह का पैगाम इस ज़मीन पर तलवार चलवाना था। तो मैं आपकी इस कन्फ्यूजन को दूर करता चला जाऊं कि यीशु मसीह का मिशन जो है वो ज़मीन पर सुलह करवाना ही था। ख़ास मकसद आपका सुलह करवाना था। वो मामला जो हज़रत आदम से बिगड़ा हुआ था उसको ठीक करना था। अगर आप पुराना अहदनामा पढ़ें तो पूरे पुराना अहदनामा के अंदर ढेरों ऐसी पेशन गोइयाँ हैं जहाँ पे कहा गया कि आप सलामती के शहज़ादे हैं, आप किंग ऑफ पीस हैं। मीका 5:5 के अंदर लिखा है कि वही हमारी सलामती है, सलामती होगा। तो पुराने अहदनामा के अंदर बहुत से ऐसे हवाला जात हैं जहाँ पे बताया गया कि वही हमारी सलामती होगा, वही सुलह होगा, वो सुलह करवाएगा, वो ज़मीन पर अमन कायम करेगा। तो यीशु मसीह का मिशन जो है वो ज़मीन पर सुलह करवाना ही था। यहाँ पर जो यीशु मसीह ने कहा है कि मैं ज़मीन पर तलवार चलवाने आया हूँ, तो लफ्ज़ी तलवार नहीं है, यहाँ पे लफ्ज़ी तलवार नहीं है, बल्कि आपके दिफा के लिए जब आपके एक शागिर्द ने, मुक़द्दस बुज़ुर्ग पतरस रसूल ने तलवार का इस्तेमाल किया तो आपने डांटा, मना किया कि नहीं, तलवार का इस्तेमाल नहीं करना। जो तलवार का इस्तेमाल करते हैं वो तलवार से ही हलाक होंगे। आपने तलवार चलाने से मना किया है। तो आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि यीशु मसीह ने ये तालीम दी हो कि ज़मीन पर तलवार चलाओ, लोगों की गर्दनें उतारो? नहीं, यीशु मसीह का ये मिशन नहीं है। यीशु मसीह का मिशन ये है कि ज़मीन पे अमन कायम करो। आप यीशु मसीह की पूरी तालीम के अंदर देख लें, कहीं पर भी खुदा यीशु मसीह ने ये तालीम नहीं दी कि आप जो है वो ज़मीन पर तलवार चलाओ, लोगों की गर्दनें उतारो, लड़ाई झगड़ा करो, बल्कि नहीं, आपने यहाँ तक कहा कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो। अगर तुम्हारे कोई एक गाल पर तमाचा मारे, दूसरा भी उसके आगे कर दो। यहाँ तक आपने तालीम दी है। ये मुनफरद तालीम है, ये बड़ी आला तालीम है। ऐसी तालीम आपको और कहीं नहीं मिलेगी। तो ये तालीम यीशु मसीह ने दी है। तो यहाँ पर जो यीशु मसीह ने मैथ्यू चैप्टर 10 के अंदर कहा है कि ये ना समझो कि मैं ज़मीन पर सुलह कराने आया हूँ, सुलह कराने नहीं बल्कि तलवार चलवाने आया हूँ। तो इसका पस्से मंज़र में आपको समझाता हूँ, आपकी कन्फ्यूजन दूर करता चला जाऊँ। नीचे अगर आप पढ़े ना, मैथ्यू इसी का आयत के नीचे आयत पढ़े, क्योंकि मैं इसीलिए आया हूँ कि आदमी को उसके बाप से, और बेटी को उसकी माँ से, और बहू को उसकी सास से जुदा कर दूँ, और आदमी के दुश्मन उसके घर ही के होंगे। वजह, रीज़न, क्यों बाप से बेटा जुदा हो जाएगा और माँ से बेटी जुदा हो जाएगी, और आदमी के दुश्मन उसके घर ही के लोग होंगे? क्यों? रीज़न, वजह। इसका मतलब ये है, यीशु मसीह के बात करने का मतलब यहाँ पर ये है कि जब लोग मुझे कबूल करेंगे तो दूसरे लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे। घर का एक फ़र्द जब मुझे कबूल करेगा तो दूसरा उसके खिलाफ हो जाएगा।
अगर बाप जो है वो यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करता है, अपना शाफी कबूल करता है, यीशु मसीह की कुर्बानी पर ईमान लेकर आता है, तो उसका बेईमान बेटा बाप की जान का दुश्मन बन जाएगा। अगर माँ मसीह यीशु को कबूल करती है, उसकी बेईमान बेटी माँ की मुखालफत में खड़ी हो जाएगी। अगर सास नई पैदाइश का तजर्बा हासिल करती है तो उसकी बेईमान जो बहू है वो सास की मुखालफत में खड़ी हो जाएगी। तो यीशु मसीह के बात करने का मतलब ये है कि जब लोग मुझे कबूल करेंगे तो दूसरे लोग जो है वो उसके खिलाफ हो जाएंगे और आदमी के दुश्मन उसके घर ही के होंगे। यानी कि जब एक आदमी मुझे कबूल करेगा दूसरे उसके दुश्मन हो जाएंगे। तो यहाँ पर यीशु मसीह के बात करने का मतलब यही है, लफ्ज़ी तलवार यहाँ पे नहीं। बात करने का मतलब ये है कि जब लोग अच्छे और बुरे लोग जुदा होंगे तो बुरे लोग अच्छों के खिलाफ हो जाएंगे। तो यहाँ पर यीशु मसीह के बात करने का मतलब यही है। मैथ्यू चैप्टर 10 के अंदर यीशु मसीह के बात करने का मतलब यही है कि जब लोग मुझे कबूल करेंगे दूसरे लोग उनके खिलाफ हो जाएंगे। तो दूसरा हवाला जो है मैथ्यू चैप्टर 5 का, मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। तो यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि सुलह इफ्सियों 2:14 के अंदर लिखा है, क्योंकि वही हमारी सुलह है जिसने जुदाई की दीवार को ढा दिया और हमको एक कर दिया। वो मामला जो हज़रत आदम से बिगड़ा हुआ था, यीशु मसीह ने जो दीवार खड़ी हो चुकी थी उसको गिरा दिया है, सुलह करवा दी है। तो यीशु मसीह की बात करने का मतलब ये है कि जब लोग मेरे वसीला से खुदा के करीब आएंगे तो उस खुदा के दरमियान और लोगों के दरमियान सुलह हो जाएगी। तुमने सुलह करवानी, लोगों को मेरे वसीला से खुदा के पास लाना है, इसका ये मतलब है। और ये भी एक मतलब है कि आम एक मसीह का रवैया ये होना चाहिए कि जब आपको पता चल यानी कि लग रहा हो कि यहाँ पे सुलह की ज़रूरत है, तुम सुलह करवाओ, लड़ाई झगड़े को ख़त्म करो। आगे आप जब देखेंगे शागिर्दों की तालीम, तो शागिर्द एक दूसरे की यानी कि सुलह करवाते नज़र आते हैं। इससे वो क्या होगा कि साबित करेंगे कि हम ईमानदार हैं, हम खुदा के बेटे हैं। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि सुलह करवाओ। मुबारक हैं वो जो सुलह करवाते हैं। ये नहीं कि दूर खड़े देखते रहो और लड़ाई झगड़ा देखते रहो। वाह, इसके अंदर आपको गालियाँ भी खानी पड़े, शदीद इल्ज़ामात का सामना भी करना पड़े, आपको शर्माने की ज़रूरत नहीं, आपने सुलह करवानी है। इससे आप हकीकी मसीह कहलाएंगे। तो दोनों हवाला जात फ़र्क हैं, किसी के अंदर कोई गलती नहीं, दोनों हवाला जात अपनी अपनी जगह पर हैं। और मज़ीद अगर इसी तरह अगर आपके पास कोई और सवाल है तो आप कीजिए, मैं उसका जवाब भी देने के लिए तैयार हूँ। खुदावंद आपको बरकत दे।